मास्टरिंग योर ब्रेन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यह आपके हिडन टैलेंट्स में कुछ बढ़िया चेंजेस लाने के लिए 4 भागों की श्रृंखला है। जैसा कि पहले भाग में बात की गई थी कि हम अपने दिमाग पर शासन नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा उसे गाइड कर सकते हैं, और इसके लिए हमने कुछ बातों का पालन किया। एक्सरसाइज कम से कम 5 मिनट हर रोज़, स्वस्थ आहार या दिन में 3 लीटर पानी, अपने कार्यस्थल को साफ रखा, समाचार पत्र और टीवी से दूर रहे कम से कम 1 दिन। क्या आपने ऐसा किया? यदि हाँ, वेरी गुड, आप एक सही रास्ते पे हैं। एक्चुअली एक बढ़िया शुरुआत। और यदि आपने भाग 1 का ठीक से पालन नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप इसे कम से कम 2 दिनों के लिए करें और इस दूसरे भाग के साथ फिर आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टरिंग योर ब्रेन पार्ट 2। अब एक बार हमें अच्छे आहार और नियमित एक्सरसाइज की आदत हो जाती है तो हम उन तरीकों का पालन करते हैं जो मानसिक विकास की ओर सीधे केंद्रित है। याद रखें कि आपका ब्रेन स्ट्रेच होता है किसी भी एक्टिविटी से, चाहे वह आहार, व्यायाम, लेखन। यहाँ आपके लिए वास्तव में अपने व्यक्तिगत साइकोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए सबसे अच्छी बातें हैं। यदि आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसे दिन में 2 बार करें, बट सबसे महत्वपूर्ण है दिन में कम से कम 1 बार करें। अब सबसे पहले शुरू करेंगे ध्यान या मेडिटेशन। आराम से बैठें या लेट जाएं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ध्यान रहे कि अगले 10 मिनट तक आपको कोई परेशान ना करे। अब अपनी आंखें बंद करें। यह आपका समय है, कोई दबाव नहीं। बस अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसे कि आप पानी पर तैर रहे हैं। एक समय के बाद मन शांत होना शुरू हो जाएगा और अब बाहर की घटनाओं के लिए कम प्रतिक्रियाशील होंगे। अब विचार प्रकट होने शुरू होंगे, उसका आनंद लें। बस अपने विचारों का आनंद लें, खुद को ऑब्जर्व करें। एक विचार जो धीरे धीरे बादल की तरह आपके पास आएगा और फिर चला जाएगा। फिर से ऐसा दूसरा विचार आएगा। बस अपने आप को देखें, अपने आप को निरीक्षण करें और कुछ नहीं करना है। अब आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यदि आप नींद में भी चले गए हैं, कोई चिंता नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं। अपने मन की आराम की स्थिति महसूस करें। यह सिंपल प्रैक्टिस स्ट्रेस, इमरजेंसी की सिचुएशन में, मैराथन, अल्ट्रा मैराथन जैसी रेसेस में बहुत प्रभावशाली है। लंबी दूरी की दौड़ एक डीप मेडिटेशन की तरह है। और आज की दूसरी प्रैक्टिस है उपवास। भोजन किसी भी मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ अवधि के लिए भोजन ना लेने के कई लाभ हैं, और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है अविश्वसनीय इच्छा शक्ति की। और इसके अतिरिक्त उपवास को दीर्घायु के लिए भी साबित किया गया है। और यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो यह भी वजन कम करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। सरल शब्दों में इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें। कैसे करेंगे? सूर्यास्त से पहले आपको डिनर लेना है 7 बजे तक। फिर अगली सुबह 9 बजे तक कुछ भी खाना नहीं है। हाँ, आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। अब ये शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमें हैवी डिनर की आदत है, लेकिन यह डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों का मूल कारण है। ज़्यादा नहीं, पर सिर्फ 3 दिनों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स फील करें। आज की तीसरी प्रैक्टिस है अपने मन को खाली करें। अब एक कप में कुछ भी अच्छा तभी भरा जा सकता है जब वो खाली हो। आपका दिमाग कूड़ेदान नहीं है, इसमें कुछ भी कचरा ना डालें या ना रखें। एक आसान तरीका है, एक ब्लैंक पेज लें, कुछ कलर्ड पेन, पेंसिल, जो कुछ भी अवेलेबल है, और फिर एक बच्चे की तरह ड्राइंग शुरू करें। जो कुछ भी मन में आता है
कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस ड्रॉ करते रहिए। और जब वो कागज़ भर जाए तो अपने आप को एक बड़ी स्माइल देकर उस कागज़ को फेंक दें। अब ऐसा ज़रूर करें एंड फील द डिफरेंस। सो आखिर में आपसे फिर से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इन प्रैक्टिसेस का रोज़ाना पालन करें। सिर्फ 3 दिन में फ़र्क महसूस होगा। 3 दिन ह्यूमन बॉडी के लिए एक मैजिक टाइम है। ये प्रूव हो चुका है कि कुछ भी अगर पूरी ईमानदारी से किया जाए तो स्किल सेट से हम 3 दिन में कंफर्टेबल हो जाते हैं। 3 दिन और आप विजेता, यू आर अ विनर। कमेंट सेक्शन में अपने अनुभवों को ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं भाग 3 में। टेक केयर।